नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इस गद्यांश में दीर्घकाल के बाद समाधि से उठने वाले योगी राज के स्वागत का वर्णन किया गया है। अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि। अहो, आश्चर्य और हर्ष की बात है कि प्रबुद्ध है मुनि, मुनि प्रबुद्ध है। योगीराज जो महर्षि हैं वे प्रबुद्ध है, समाधि से जाग गए हैं। मुनि प्रबुद्ध है, महर्षि समाधि से जाग गए हैं। इत एव आगच्छति, इत एव, इत यानी इधर, एव यानी ही, आगच्छति यानी आ रहे हैं। इस आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। इत एव आगच्छति, इस आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। सत्कार्योऽयं, सत्कार्योऽयं, अयम सत्कार्य है, ये सत्कार के योग्य हैं, आदरणीय हैं। अयम सत्कार्य है, ये आदर के योग्य हैं, सत्कार करने के लायक हैं। इति, इस प्रकार, तौ संभ्रांतौ तौ बभूवतु। इति, इस प्रकार से, तौ दोनों बालक गौरबटु और श्यामबटु संभ्रांत है, आश्चर्यचकित या मन में गदगद, बभूतु यानी हो गए। उनको आश्चर्य हुआ कि आज महामुनि समाधि से जाग गए हैं और हमारे आश्रम की ओर ही आ रहे हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार से वे गदगद हो गए, हर्ष से व्याकुल हो गए। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ। अथ, इसके पश्चात, उधर से महामुनि समाधि से जागृत होकर के पर्वत की गुफा से उतरकर आश्रम की ओर आ रहे हैं और उधर आश्रम के गुरुजी तालाब के किनारे प्रातःकालीन संध्या वंदन क्रिया को समाप्त करके, संपूर्ण करके और समायाते, आश्रम में आने पर, तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटौ। तदाज्ञा, उन आश्रम के गुरुजी की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाएं, नित्य जो क्रियाएं हैं और जो पूजन आदि का जो नियम है, उनको संपादनाएं हैं, संपादित करने के लिए शौच, स्नान एवं प्रातःकालीन संध्या वंदन का जो समय है, पूजन का जो समय है, उसको संपादित करने के लिए गौरबटो प्रयाते, गौरबटु के प्रयाते यानी आश्रम से चले जाने पर छात्रगण सहकारेण, छात्रगण, छात्रों के समूह, शिष्यों के समूह, श्यामबटु एवं अन्य जो शिष्य वहाँ पर वेदों का जो अध्ययन कर रहे थे, उन छात्रों के, शिष्यों के सहकारेण, सहयोग से, प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीसु, उन शिष्यों के द्वारा प्रस्तुतासु, प्रस्तुत कर देने पर, च और स्वागत सामग्रीसु, स्वागत के लिए जो सामग्री है, अक्षत, रोली, चंदन, पुष्पों की माला आदि सामग्री को छात्रों के समूह के द्वारा या शिष्यों के द्वारा गुरुजी के पास उपस्थित कर देने पर, इत आगम्यताम सनातताम इस आश्रम में,
इति स प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु। निखिलेषु सभी के, आश्रम में रहने वाले गुरुजी एवं शिष्यों के द्वारा, वदत्सु कहने पर, किस प्रकार कहने पर, इत आगम्यताम, इधर आइए, सनाथताम एस आश्रम है, सनाथताम सनाथ कीजिए, एस है इस आश्रम में, इस आश्रम को यहाँ इसको सनाथ कीजिए। इति स प्रणामम, प्रणाम करके निवेदन करने पर, हाथ जोड़कर विनती करने पर, उस महामुनि के पास जाकर वदस्सु कहने पर, निखिलेषु सभी के द्वारा उस महामुनि को प्रणाम, समीप जाकर प्रणाम करने पर, और इस आश्रम को आकर के सनाथ कीजिए, इस प्रकार कहने पर, योगीराज आगत तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम भास्वान निबोधय गिरिम आरुरोह। उन आश्रम के वासियों के निवेदन करने पर योगीराज, जो महामुनि है, महर्षि हैं, वे आगत है, उस आश्रम में आकर के तन्निर्दिष्ट, तत् उनके द्वारा निर्दिष्ट इशारा करने पर या संकेतित काष्ठ पीठम, काष्ठ यानी जो लकड़ी से निर्मित, पीठम यानी जो चौकी है, काष्ठ निर्मित चौकी पर भास्वान इव उदय ग्रीम आरुरोह है। भास्वान सूर्यदेव के, इव यानी समान, उदयगिरिम जिस प्रकार से सूर्यदेव उदयगिरी पर प्रातःकाल स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उसी प्रकार से महामुनि उन आश्रम के गुरुजी एवं शिष्यों के या आश्रम वासियों के द्वारा निर्देशित या संकेतित काष्ठ निर्मित चौकी पर बैठ गए या चढ़ गए, और आरूरोह है चढ़ गए, और उपविशत च, उपविशत च, उपविषय च और उपविशत यानी बैठ गए। आश्रम वासियों के मुनि शिष्य आदि के द्वारा निर्दिष्ट उस काष्ठ निर्मित चौकी पर भगवान सूर्य के उदयाचल पर स्थित होने के समान वे उस चौकी पर चढ़ गए और उस चौकी पर बैठ गए। योगीराज शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है, योग अस्ति अस्मिन् इति योगी, तेषाम राजा इति योगीराज। राजा है सखीभ्यश्च टच, इस सूत्र से टच प्रत्यय होता है। समापितः संध्या वंदनादि क्रिया येन स तथा भूते समापित संध्या वंदनादि क्रिये नित्याये नियमः तेषां संपादनाय नित्य नियम संपादनाय। स्वागताय सामग्री स्वागत सामग्री तासु स्वागत सामग्रीषु। चौकी पर बैठने वाले मुनि की उपमा उदयाचल पर समुदित होने वाले सूर्य देव से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है।